Guys, today we shall start with question number 7. Today's question is here. तो चलो, without wasting time, we'll start. Messrs. Vijay Raj Traders is a partnership firm in which Vijay and Raj are partners sharing profit and losses in the ratio 8:7. So, we are required to prepare partners करंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो यहाँ पर कैपिटल और करंट अकाउंट दिया हुआ है। आप लोग को अगर याद होगा, हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन लिए थे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप वाला, तो उसके अंदर हमने कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग बनाया था। ठीक है, तो लाइकवाइज इधर ही करना है। जो भी हमको कैलकुलेशन करना है वो हम करंट अकाउंट में करेंगे और जो कैपिटल अकाउंट है उसको एज इट इज़ हम हमारे बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट है विजय का कितना है 72,000, उसको एज इट इज़ लिखना है, और राज का है 63,000। ओके, करंट अकाउंट है। अच्छा, अब करंट अकाउंट में जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक का बैलेंस क्रेडिट में है और दूसरे का बैलेंस डेबिट में है। तो जो क्रेडिट वाला है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट में किसका है? विजय का है 2490। 2490 क्रेडिट में इसका लिखेंगे, और डेबिट में है राज का, तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है राज का? 1500। ओके, नेक्स्ट परचेजेस एंड सेल्स। परचेज में लिखना है हमको, ट्रेडिंग में लिखेंगे हम टू परचेजेस बाय सेल्स। परचेज कितना है? 1,42,000। सेल्स कितना है? 2,13,000। ठीक है, उसके बाद में डेटर्स और क्रेडिटर्स है। बैलेंस शीट में चलो, डेटर्स इधर आ जाएगा। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो उसको इनर कॉलम में डालना है 80,000। और लाइबिलिटीज़ है हमारी, ये कैपिटल के बाद में इधर पे करंट का बैलेंस डालेंगे, तो इसके लिए दोनों की जगह हम छोड़ देते हैं विजय और राज। ठीक है, उसके बाद में क्रेडिटर्स लिखना है हमको। क्रेडिटर्स इधर आ जाएगा। कितना है क्रेडिटर्स गाइस? 47,500। ठीक है, अब बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल इधर आ जाएगा। बिल्स पेएबल 19,500 है, और बिल रिसीवेबल ये है 12,000। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम आगे। क्या बोला है? कमीशन। अब आप देख सकते हो यहाँ पर दो टाइप के कमीशन है, एक डेबिट में भी है, क्रेडिट में भी है। डेबिट वाला है, इट मीन्स वो कमीशन पेड है, ये हमारा एक्सपेंस वाला कमीशन है। ठीक है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो हम एनआर में लिखेंगे 3,000, और पेड वाला इधर पे जाएगा। सॉरी, ये रिसीव्ड वाला है। क्रेडिट साइड पे इनकम रिसीव्ड होती है, इसको भी इनर में लिखेंगे क्योंकि दोनों पे एडजस्टमेंट है हमारे। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 27,000। ओके, उसके बाद आता है कैश इन हैंड, एसेट में जाएगा। कैश इन हैंड कितना है? 3,500। ओके, उसके बाद में है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड विच इज़ परचेज ऑन 1/1/2013। गवर्नमेंट बॉन्ड ये हमने खरीदे हैं तो ये हमारा एसेट हो जाता है। ठीक है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कितने का खरीदे हमने? 20,000 का खरीदे। ठीक है, अच्छा, इसमें हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा? ये 10% गवर्नमेंट बॉन्ड विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 Jan 2013। हमारा ईयर एंड कब होता है? 31 March 2013। हमने परचेज करे उसको 1 Jan को, तो इंटरेस्ट कितने महीने का मिलेगा हमको? जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। तो इस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इंटरेस्ट 20,000 है बॉन्ड, 20,000 पे 10% 3 महीनों के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500।
ठीक है। तो इधर पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 500, एक इफेक्ट इधर जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा, ये हमको मिला है तो PNL के क्रेडिट में जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 500। ठीक है, ये हिडन एडजस्टमेंट थी हमारी। फिर आता है रेंट एंड टैक्सेस, ये भी PNL में जाएगा, टू रेंट एंड टैक्सेस कितना है 2390। उसके बाद आता है बिल्डिंग, ये जाएंगी एसेट में, एडजस्टमेंट है, इनर में लिखेंगे 70,000। फिर है फर्नीचर पे है हमारा 15,000। फिर उसके बाद में है सैलरीज, PNL में जाएंगी, टू सैलरीज कितनी है, ये है ना एक एक देखने के लिए है ना, वो हो जाता है 21,000। ठीक है, फिर उसके बाद में सैलरीज, फिर आता है वेजेस हम लिखते हैं ट्रेडिंग में, टू वेजेस कितना है हमारा वेजेस 8,000। फिर उसके बाद आता है इंश्योरेंस PNL में जाता है हमारे, टू इंश्योरेंस कितना है 3,600। फिर आता है मोटर कार है, मोटर एसेट में जाएगा, मोटर कार है हमारा 10,000, इस पर एडजस्टमेंट नहीं, आउटर में ही लिख दो, मोटर कार है हमारी 10,000 की। फिर उसके बाद में आएगा बैड डेट ट्रायल बैलेंस में जो है वो ओल्ड बैड डेट है, ओके, ओल्ड बैड डेट है तो उसको हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, PNL में लिखते हैं, टू बैड डेट, इस पे एडजस्टमेंट है तो बेटर राइट इन इनर कॉलम 1,000। चलो अब एडजस्टमेंट पे चलते हैं। अब इसमें से तो मेरे को लगता है बेसिक एडजस्टमेंट आप लोग को आ ही गई होगी, मतलब वो दिमाग में आ ही गया होगा कि हाँ चलो ये एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक है तो मालूम है किधर लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक आता है तो सबसे पहला हम ट्रेडिंग में लिखते हैं, कितना है 35,000, और दूसरा आता है तो कहाँ जाएगा वो, असेट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक एंड यूजिंग शॉर्ट फॉर्म, बट आप लोग नहीं यूज़ करना शॉर्ट फॉर्म, जो है आप लोग को पूरा ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है विजय इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 3,500 एंड राज इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। अब ये जो है कैलकुलेशन ये हम करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। विजय इज अलाउड फॉर अ सैलरी, कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, बाय सैलरी, किसके उसमें डालेंगे, विजय को सैलरी मिल रही है 3,500, राज को नहीं, राज का क्या है, राज को कमीशन मिलने वाला है एट 2% ऑन सेल्स। सेल्स कितना है अपना, वर्किंग नोट में देखो सेल्स कितना है 2,13,000, उस पर हमको 2% निकालना है, सो 2/100 विच विल बी 4,260। ठीक है, तो कमीशन कितनी हो जाएंगी राज को 4,260। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 5% इज टू बी प्रोवाइडेड। अच्छा सॉरी, दूसरा इफेक्ट हम डालना भूल गए, ये सैलरीज है, कमीशन है, करंट अकाउंट है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, हमारे कंपनी को पे करना पड़ता है ना, तो कंपनी का एक्सपेंस हो जाता है, तो इधर लिखेंगे हम टू विजय's सैलरी कितना है 3,500, टू राज कमीशन कितना है 4,260। ओके, तो ये दो एंट्री हो गई। चलो अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 5% इज टू बी प्रोवाइडेड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना है, विजय का है, ये विजय है और ये राज है, विजय का 72,000 है, कितना परसेंट बोला है 5%, इस पे 5%, तो ये हो जाएगा हमारा 3,600, और दूसरा राज का है 63,000, इस पे 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3,150। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 3600, और दूसरा आ जाएगा 3150। ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक्सपेंस होगा, बट ऑब्वियस है P&L के डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, विजय का है 3600 और राज का है 3150, दोनों का टोटल हो जाएगा 6750। गॉट इट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। डेप्रिशिएट फर्नीचर 15%, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन एट 15%, कितना आ जाएगा फर्नीचर पे, 15,000 पे 15%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन हमारा 2250। इसको लेस करेंगे हम तो हमारे पास बचेगा 12,750। ठीक है, अब बिल्डिंग पे आते हैं। बिल्डिंग पे कितना परसेंट है, लेस डेप्रिसिएशन एट 10%, 10% निकालो। बिल्डिंग का 70,000 पे 10% विच विल बी 7,000, लेस करेंगे 7,000, बचेगा 63,000। ठीक है, अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, हमारे P&L में, टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर का और बिल्डिंग का। फर्नीचर का कितना है 2250 और इसका है 7,000, तो टोटल हो जाएगा हमारा 9250। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जाते हैं। 2000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। नॉट रिकवरेबल है मतलब वो पैसा हमको नहीं मिलने वाला है। तो जो पैसा हमको नहीं मिलता है तो वो क्या कंसिडर करते हैं हम, एज अ बैड डेट। तो बैड डेट हमको दिया हुआ है ओल्ड बैड डेट 1000, अभी ये जो एडजस्टमेंट में है 2000, ये क्या हो जाएगा हमारे न्यू बैड डेट्स। ठीक है, तो न्यू बैड डेट को क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करेंगे, न्यू बैड डेट 2000, बाहर जाएगा 3000। दूसरा इफेक्ट क्या करते हैं हम, डेटर्स में कैलकुलेट करते हैं। न्यू बैड डेट डेटर्स में से लेस हो जाएंगे, न्यू बैड डेट। ठीक है, कितना है 2000, बाहर कितना बचेगा 78,000। गॉट इट, दोनों इफेक्ट होगा। चलो, इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2013। इंश्योरेंस देखो कितना है, इंश्योरेंस इज 3600। ठीक है, ये इंश्योरेंस का है, कितना है 3600 है पूरे साल का। हमारा ईयर एंड कब होता है 31 मार्च 2013, और हमको क्या बोला है कि हमने पे करा है इंश्योरेंस 30 जून तक, मतलब आगे तक का पे कर दिया। कितना एडवांस हमने पे कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया ये। तो कितना पहले हमने पे कर दिया, मार्च को तो हमारा ईयर एंड खत्म हो जाता है, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का हमने प्रीपेड पे किया है। तो कितना हो जाएगा, अब इसको कैलकुलेट कैसा करेंगे, सी 3600 पूरे साल का है। ठीक है, तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा, तो उसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ 12 से, तो 1 मंथ का बिल भी 300। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 3 मंथ्स का भरे हैं, तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा 900। ठीक है, तो 900 ये हमारा प्रीपेड है। तो हम P&L में इंश्योरेंस का लिखे हैं, ओ ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़े हैं हमने। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में प्रीपेड को लेस करेंगे, कितना है 9 मंथ्स। इसको इनर में ही नहीं लिखी हूँ मैंने, सॉरी। तो ये लेस कर दूंगी मैं, मेरे पास कितना बचेगा 2700, ये 2700। ठीक है, 7 है ये 2700। इसका दूसरा इफेक्ट हम कहाँ लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस है, तो प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ जाता है, सोच के बताओ जल्दी से, लाइबिलिटीज़ में या एसेट में, करेक्ट एसेट में जाता है। ये हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना है
900। चलो लास्ट एडजस्टमेंट है, प्रीपेड कमीशन 1000 एंड प्री रिसीव्ड कमीशन 700। अभी आप देख सकते हो कि हमने जो पीएनएल में रिकॉर्ड करे थे ये दो कमीशन थे, एक जो था हमने पे किया था, एक जो था हमको रिसीव्ड हुआ था। तो ये जो प्रीपेड कमीशन है वो पेड वाले में जाएगा, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, तो वो इधर पे लिखेंगे हम। प्रीपेड है कितना है 1000, बाहर आ जाएगा 2000। दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखेंगे हम, प्रीपेड, तो वो एसेट में आ जाएगा। प्रीपेड कमीशन कितना है 1000, और ये है प्री रिसीव्ड कमीशन 700, मतलब ये प्री रिसीव्ड इनकम हो गई, तो उसको भी हम लेस करते हैं। प्री रिसीव्ड कमीशन कितना है 700, 700 लेस करेंगे, बाहर कितना बचेगा 1800। ओके, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, प्री रिसीव्ड इनकम है तो बट ऑब्वियस है वो हमारी लाइबिलिटीज़ में जाएगा। प्री रिसीव्ड कमीशन, ओके 700। चलो ख़त्म हो गया अब हमारा। अब कैलकुलेशन करते हैं हम। अब क्या करेंगे, ट्रेडिंग को वाइंड अप करो। ट्रेडिंग वाइंड अप होगा, टैली करो। कौन सा लग रहा है हैवियर, क्रेडिट साइड 2,48,000, 2,48,000। चलो तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, लेस करो। चलो चलो जल्दी कैलकुलेट करो आप लोग भी। 71,000 हाईलाइट करो। 71,000 को कहाँ लेके जाएंगे हम, पीएनएल में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 71,000। ठीक है, अब पीएनएल को बंद करेंगे। ठीक है, पीएनएल का कितना आ जाएगा अब हमारा, ये भी क्रेडिट साइड हैवियर है, 73,300, 73,300 ये जाएगा। अब हम इसको कैपिटल में नहीं लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, करंट अकाउंट में। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट, कौन दो पार्टनर्स है, विजय और राज। हमारे पास कितना बच रहा है, 18,450 है। चलो अब इसको कैलकुलेशन करना है, विजय और राज। क्वेश्चन में देखो क्या रेशो है इन लोग का, 8:7। तो विजय को कितना मिलेगा 8/15 और राज को मिलेगा 7/15। तो ये जो कैलकुलेट करेंगे 18,450, तो इसमें से विजय को कितना जाएगा, 18,450 इंटू 8/50, 18,450 इंटू 7/15। ठीक है, एक सेकंड मैं यहाँ कैलकुलेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर विजय को मिल रहा है 9840 और राज को मिल रहा है 8610। ठीक है, तो हम इधर पे लिखेंगे विजय को कितना है 9840 और राज को है 8610। चलो अब ये जो नेट प्रॉफिट है वो कहाँ उठा के लेके जाएंगे, देखो ये डेबिट में आया है हमको, तो ये हम लेके जाएंगे क्रेडिट में, करंट अकाउंट के क्रेडिट में। ये डेबिट है तो इधर पे हम उसको क्रेडिट में लेके जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, लॉस निकलता था तो हम लिखते थे शेयर ऑफ लॉस। 9840 ये आ जाएगा 8610। चलो अब एक बार पीएनएल ख़त्म हो गया, फिर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, चलो राज के अकाउंट को क्लोज करो। राज का कितना आ रहा है 16,020, 16,020। इधर पे बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 14,520। ओके, और विजय का आता है 19,430, 19,430 है।
इसको हम कैरी डाउन करेंगे तो इसका उतना ही आएगा, बिकॉज ये साइड पे तो कुछ भी नहीं है, तो 19,430 आएगा कैरीड डाउन, ठीक है। तो अब दोनों का ये बैलेंस हम कहाँ लेके जाएंगे, हमारे बैलेंस शीट में, जहाँ हमने करंट अकाउंट लिखा है। क्या आ जाएगा, विजय का है 19,430 और ये बंदे का कितना है 14,520। ओके, ये लिख लिया हमने, दोनों के कैपिटल अकाउंट आ गया, करंट अकाउंट आ गया, ठीक है। अब जाके हमारा वाइंड अप होता है और हमारी बैलेंस शीट अब जाके टैली हो जाएंगी। कितना आएगा बैलेंस, 2,36,650, 2,36,650। ओके गाइज, होप आप लोग को समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन और पूरा सोल्यूशन। कुछ नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको क्वेरी सॉल्व करके दे दूँगी। और अगर आपका और भी कुछ ऐसा एडजस्टमेंट है जो आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के दो, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता के दूँगी। ओके गाइज, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to press bell icon. Thank you.